अब हमारे साथ दो ऐसे हीरोज मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। यूएई की बारिशें तो हम सबको याद हैं, स्पेशली 16 अप्रैल अगर मैं इसकी बात करूं, हम सब ने जिस तरीके से देखा कि यूएई में जो बारिशें हुई, जो तबाही हुई, जो गाड़ियां फंस गईं, जो लोग फंस गए, जो लोग परेशान हुए, ऐसे में रेस्क्यू का अमल चला और कई कई घंटों चला। तो आज हम उसी रेस्क्यू के अमल की बात करेंगे, कैसे शारजा ब्रदर्स, अब इनका नाम है शारजा ब्रदर्स क्योंकि दोनों भाई हैं, किस तरीके से रेस्क्यू करते आए हैं। ये 80 से जायद इन्होंने गाड़ियों को बचाया, 200 से जायद शहरी जो हैं उनको इन्होंने उस जो पानी में फंस चुके थे वहां से उनको रेस्क्यू किया, खाना पहुंचाया, बहुत से लोगों को खाना पानी वो उन्होंने फराहम किया। और जाहिर है अच्छा अब एक जो खिदमत उन्होंने की उन लोगों की, और जिस तरह से जाहिर है ऐसी सिचुएशन थी कि कहा जा रहा था कि सब अपने घरों में रहे, तो ऐसे में बाहर निकलना और लोगों की मदद करना, हिम्मत दिखाना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और जाहिर है इनको यूएई में भी जो मीडिया है उस पर काफी अच्छी कवरेज भी मिली है। हर जगह शारजा ब्रदर्स जो है वो वायरल थे, उन पे बात हो रही थी। नाम है जी अफान तनवीर और सुलेमान तनवीर। आज ये दोनों भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान और अफान, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे, सलमान आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। 16 अप्रैल का दिन, वो सूरज जो था, जाहिर है मैं उसके दिन के आगाज से आपसे वह सवाल पूछूंगा, पूरा दिन कैसा रहा? दिन बस इसी तरीके से था कि सुबह से शाम तक पूरी बारिश हो रही थी रेगुलरली, और पानी कुछ इस कदर बढ़ चुका था कि 1 घंटे के अंदर ही 100 मिली से ऊपर हो चुका था। और हालात इस तरह की खौफनाक एक रात थी, जिस तरीके से लोग एक अपने खौफ में चल रहे थे, किसी को अपना ये नहीं पता था कि घर किस तरह पहुंचना है। ट्रैफिक इतनी ज्यादा जाम थी वहां पे और लोग बेइंतहा परेशान थे, लोगों की गाड़ियां वहां पे फंस रही थी, फैमिलीज वहां पे फंस चुकी थी काफी ज्यादा। कुछ गाड़ी ऐसी थी कि पानी में जाके वो ओवरफ्लो हो चुकी थी, और कुछ ऐसे ऐसे मंजर देखने के आ रहे थे कि जैसे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कोई ऐसी खौफनाक रात आ गई है, क्या ऐसा हो गया है, लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हर बंदा अपनी एक परेशानी में वहां पे हमें नजर आ रहा था। जिस टाइम पे फिर मेरे अब्बू भी वाले साहब सबसे पहले निकले घर से, और उन्होंने एक मेहमान थे हमारे शारजा की तरफ, उनको उन्होंने जो है ना पिक करने के लिए जाना था। तो रास्ते में जब उन्होंने पानी देखा, एक रोड भी टूटी हुई उनको नजर आई, तो उन्होंने उसी टाइम पे जो है ना कि खाना कि मैं मुझसे जो हो सकता है मैं रास्ते में जाते हुए लोगों की उन्होंने काफी ज्यादा मदद की, कुछ फैमिलीज को उन्होंने निकाला। और फिर जब हमारे गेस्ट्स को लेके जब वो घर आए तो उसके बाद फिर उन्होंने हमें सारा कुछ बताया। तो बस यहाँ से हमारी हिम्मत उठी कि आज एक वक्त है कि हमें कुछ यूएई के लिए हमें करना चाहिए, जो इतने सालों में यूएई ने हमें दिया। आज वो वक्त है कि हम कुछ इस तरह करें कि हम उनके लोगों की मदद करें। तो इसी जज्बे को लेके हम घर से निकले और हमने बेइंतहा पूरी रात हमने फैमिलीज को रेस्क्यू किया, लोगों के घरों पे खाना पहुंचाया, पानी दिया, जूसेस दिए, जो हमसे हो सकता था हमने किया। हमने ये नहीं देखा कि हमारी गाड़ी है, हमने उसको फुली ट्यून किया हुआ, क्योंकि बेसिकली हम वो गाड़ी अपनी डेजर्ट वगैरह के लिए यूज करते थे। रात को गॉन्स वगैरह पे जाते थे, एडवेंचर्स पे जाते थे, वहां हम यूज करते थे। हमारी काफी अच्छी वो गाड़ी है और काफी ज्यादा हैवी हमने उसको ट्यून किया हुआ। तो हमने उन चीजों का नहीं सोचा कि हमारी गाड़ी खराब हो जाएगी या कुछ हो जाएगी। हमने आज ये सोचा कि आज हम लोगों की मदद करेंगे तो अल्लाह आगे हमें इसका अजर देगा। तो जाहिर है एक अजर की नीयत से जाहिर है आपने लोगों की मदद भी की वहाँ। अच्छा वैसे में अफान, रेस्क्यू ऑपरेशन कितना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जाहिर है ये कोई पहली मर्तबा नहीं था कि आपने किसी रेस्क्यू ऑपरेशन में किया, आप काफ़ी चंद सालों से इस जो ये फील्ड है इससे आप मुंसलिक भी हैं, डेजर्ट ट्रेन में डेजर्ट ट्रेन भी एग्जैक्टली। अच्छा कितना मुश्किल था अभी जो हालिया बारिशों का सिलसिला था, ये जो तबाही हुई वहाँ पर, सैलाबी सूरत हाल हुई, रेस्क्यू ऑपरेशन कितना मुश्किल था? रेस्क्यू ऑपरेशन हमारा मोर देन 50 आवर्स रहा है हमारा। तो हमें उस 50 घंटों में हमें अपना ना खाने पीने का कुछ होश था, ना हमें कुछ सोने का पता था। हम मुश्किल से हम ज्यादा 1-2 घंटे अगर हम रेस्ट ले रहे थे, 1-2 बंदे, वही हमारी बहुत काफी था। और उस दौरान में हमें कुछ चोटें भी लगी है, जैसे हम लोगों ने कुछ लोगों को रोड के उस पार किया, तो रोड क्रॉस करते हुए कुछ चीजें बीच में झाड़ियां होती है, जाहिर है मेन हाईवे है, मेन हब है पूरे यूएई का, मेन रोड है। तो उस तरीके से फिर हम जब वो क्रॉसिंग करते थे, बेल्ट शिफ्ट करते थे, तो उस टाइम पे हमें काफी ज्यादा चोट वगैरह लगती थी। तो हम लोगों ने वो चीजों को बड़ा हम लोगों ने अच्छे तरीके से फेस किया, और ये नहीं सोचा कि यार अब आगे क्या होगा, बस ये सोचा था कि अब हमने कुछ ना कुछ करना है, और हमने करके दिखाया है और आगे भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। अच्छा, और अफान ऐसे में जब आप रेस्क्यू कर लेते थे, रिस्पांस क्या आता था? जो भी शख्स जो कि पहले काफ़ी देर से फंसा हुआ है पानी में, उसे रेस्क्यू कर लिया, उससे रिस्पांस क्या होता था?
रिस्पॉन्स तो कुछ ऐसा आ रहा था कि बहुत से लोग हमें मतलब किस तरह से वो हक कर रहे थे और गले लगा रहे, कोई मतलब हाथ पे प्यार कर रहा, मतलब लोगों की मोहब्बत का जो ना इजहार नहीं कर सकते कि किस तरीके से वो हमें अपना फोन नंबर शेयर कर रहे, दुआएं हाथों उठा के हमें दुआएं दे रहे थे। इवन कुछ मेरे पास व्हाट्सएप पे अभी तक रिकॉर्डिंग है कि मैं कभी कभार कोई अगर पूछता भी तो उसको सुनाता अपने हाथों से कि यार देखो यार ये रूही वालों की तरबियत है कि हम लोगों ने उनकी मदद की तो उनकी और कैसे उन्होंने आगे से ज़ाहिर है आप लोगों की दुआएं की। और सुलेमान माशाल्लाह हमारे साथ वो कांटेक्ट में। ठीक है सुलेमान, आप भी बताइएगा अब इसके बाद जब रेस्क्यू हुआ, जैसे मीडिया की कवरेज हुई, शारजा ब्रदर्स हमने देखा हर जगह पर, खलीज टाइम्स में, हर जगह पर हमें नजर आता, हेडलाइंस में थे, कितना अच्छा लगा, एक्नॉलेजमेंट कितनी अच्छी लगी? बहुत ज्यादा खुशी हुई इस चीज की कि हम लोगों ने मतलब सोचा तो नहीं था कि न्यूज पे आएंगे, क्या मशहूरी होगी हम लोग की। हम लोग ने तो ये अल्लाह के लिए किया था, लेकिन खुशी इस चीज की हुई कि हमारा पाकिस्तान का नाम ज्यादा मशहूर हुआ, जिसका सुन के बहुत ज्यादा खुशी हुई कि यार हम लोगों ने भी मतलब पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया इधर यूएई में रह के, कि पाकिस्तानी किस तरीके के हैं यहाँ पे। क्योंकि हम लोग को तो आप लोगों को पता है कि हम लोग के घर वालों की तरफ से हमें ये मिला जाता है कि पहले अपना नहीं देखो, पहले दूसरों का सोचो फिर अपना सोचो। तो वही हम लोगों ने यहाँ पे भी करके दिखाया, पाकिस्तानियों का नाम रोशन करके दिखाया कि पहले हम लोगों ने अपना नहीं सोचा, दूसरों का सोचा। और बस जो दूसरों की दुआएं थी उनमें से किसी की दुआएं लगी हम लोगों को, जो हम अभी इस मुकाम पे बैठे हैं हम लोग। अच्छा, ये कितनी खूबसूरत आपने बात की है कि घर वालों की तरफ से ऑब्वियसली एक चीज आती है। अब देखिए, ये वो चीजें होती हैं जो बचपन से आप अपने बच्चों को सिखाना शुरू करते हैं, आप अपने इर्द गिर्द होते देखते हैं और उसके बाद आपके अंदर ये हिम्मत आती है कि आपने अपनी जान भी रिस्क में डाल देते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम एक ट्रेनिंग लेने के बाद आप लोगों की मदद भी कर रहे होते हैं। अच्छा, ये ज़ाहिर आपने वॉलंटियर किया, कितना आप क्या सिग्निफिकेंस है, कितनी इंपॉर्टेंस है कि आज के दौर में अपने बच्चों को हम सिखाएं कि आपने वॉलंटियर किस तरीके से करना है? अपना यही है कि बच्चों को, वैसे हम लोग तो सारी मतलब ऑलमोस्ट हमारे पाकिस्तान में यही होता है कि जितने भी पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को यही सिखाते हैं कि आप लोगों ने दूसरों की मदद करनी है। अगर आपको कोई मुश्किल वक्त में, क्या कोई मुश्किल जगह पे कोई इस तरह का कुछ हादसा हो रहा हो, तो अगर आप लोग अपने से कुछ बेस्ट कर सकते हो तो करो। तो हम लोग में यही है पाकिस्तानियों में कि हम लोग फिर वही चीज़ को लेके आगे चलते हैं। अगर कहीं भी कोई मुश्किल वक्त नजर आता है तो हम लोग उस जगह पे खड़े हो जाते हैं। और जहाँ तक हम लोगों ने देखा, पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा ऐसी जगहों पर ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जान बचाने के लिए अपनी जान गंवा देते हैं। और सुलेमा, बस ज़ाहिर है आप लोगों ने जो किया उसमें एक चीज़ ज़रूर मैं चाहूँगा आप ऐड भी करें कि पिछले कई सालों से जो आप डेजर्ट टेरेन में जिस तरह रेस्क्यू करते आए हैं, वो थोड़ा सा प्लीज़ बताइए, क्योंकि ज़रा वो एक्सपीरियंस था तो आप ये कर पाए हैं। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि 2-2, 3-3 घंटे से डेजर्ट में फंसे होते हैं, और हम लोग मतलब फर्ज करें अगर हम लोग वहाँ से गुजर रहे हैं तो हम लोग को नजर आया था। नहीं तो हम लोग के पास एक एप्लीकेशन भी है जिसमें मतलब कुछ लोग हमारे साथ ऐड है, मतलब जो हम लोग को नहीं पता होता, हम लोग नहीं जा सकते, वो हमसे पूछ लेते हैं कि भाई तुम लोग अगर नजदीक हो यहाँ पे तुम लोग जा सकते हो, तो यहाँ पे एक रेस्क्यू गाड़ी फंसी हुई है, मतलब रेस्क्यू करना एप्लीकेशन है यहाँ पे बनी हुई है। तो कोई ना कोई दोस्त हमें शेयर कर देता है कि यार इधर रेस्क्यू मतलब कोई गाड़ी फंसी हुई, चले जाओ तुम लोग, अगर है तो तुम लोग जा सकते हो। तो हम लोग वहाँ पे होते तो हम लोग फौरन चले जाते हैं, कभी कभी नहीं होते तो हम लोग मना कर देते हैं। वैसे अक्सर यही है कि हम लोग जो है डेजर्टों में जाते हैं, कि हमारे घर के आगे पीछे भी डेजर्ट है, चूंकि अभी जो हम लोग का एरिया है वो डेवलप हो रहा है, तो अभी भी वो डेजर्ट ही है ऑलमोस्ट। तो हम लोग के एरिया में भी काफी गाड़ी ऐसी है जो फंसती रहती है, तो आगे पीछे जो लोग होते हैं हमें इन्फॉर्म कर देते हैं कि यार इधर गाड़ी फंसी हुई है तो आप जाके निकाल लें, हम लोग फौरन चले जाते हैं निकालने के लिए। और घर पे वालिद साहब होते तो वो रेस्क्यू आप करते हैं। बहुत शुक्रिया सुलेमान और अफान। शारजा आज हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरह से उन्होंने रेस्क्यू किया, वो 16 अप्रैल की बारिश के बाद वो हमसे अपना एक्सपीरियंस शेयर भी कर रहे थे। और एक बार फिर मुत्तहदा अरब अमीरात में बारिश की पेशगोई, शदीद बारिशों के तनाजुर में फैसला किया गया है कि 2 और 3 मई को तालीमी इदारे बंद होंगे और क्लासेस ऑनलाइन होंगी।